ना वो हुआ कि फालतू में क्लास रह गई। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। दम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। विरल शब्द घन होगा पर 40 सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुर दूरितम ज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविष्य प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमती जिनसेनाचार्य न विरेचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता जी की जय। परम मांगलिक आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद मीर से धर्म चक्र वृत्ते वर्ते नम संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। जिनको पढ़ना है पढ़ें शुरू करें। थोड़ा गेट बंद कर दे, पंखा चला दे, आवाज है। तो मुन्नी जी हो गया था कल, मेरे ख्याल से एक दो रह गया था बस। 50 तक करना था आपको, आपको हो गया था। आज तो आपके बाद वो करेंगे ये अमरावती ने मना किया था, सीमा का हो चुका था। मंजू पाटनी का नंबर है अब तो। मंजू पाटनी अभी तो मेरा आती नहीं है। 30 बाकी है, मैं पढ़ू? नहीं नहीं, आप आपका हो गया, बस दो तीन वाक्य रह गए। अब आगे औरों को मौका दीजिए, है ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। सरोज जैन है करके, सरोज जैन का नंबर है इस बार। शर्मिला जी शायद आई नहीं है। सरोज जैन जी हैं। सरोज जैन बार बार आवाज दो ना तो फिर दिक्कत होती है। पुष्पा लोहारिया करिए। पुष्पा जी तो आई होंगी। पुष्पा लोहारिया, पुष्पा जी लोहारिया आप हैं? नहीं है। बीना जैन मेरठ, वो भी नहीं, आज गई हुई है। सरला पाटनी, सरला पाटनी जी भी नहीं है, तो आती नहीं है, कम आती है। हेमा जी, हेमा जी हैं? हेमा जी नहीं है, नहीं वो है। जयपुर में है, वो नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। अंजना जी हैं? अंजना जी हैं क्या? शायद वो हाँ भी नहीं हाँ, है। मैं पढ़ लेती हूँ। मैं पहले पढ़ भी लेती हूँ। आप, हाँ आप पढ़िए, आपका मैं है। हूँ। हाँ आप पढ़िए, बहुत का नंबर है। हाँ। अंजना जी, उसके बाद सुनीता जी का एक होगा। वन अभी फोर्टी एट हो गए थे कल। एक- पेज नंबर 5365, 365 और पेज नंबर कितना है? 365, 365, हाँ 365 हाँ, पेज ठीक है। पे। हाँ, एक सौ 147। पैंतालीस से है ना? हम्म। 145। 145 से, 145 से करिए। 145 से है आगे। हाँ हाँ करिए। ठीक। जय जिनेन्द्र। मेरा भी नंबर था ना सरोज जैन आज। हाँ मैंने आवाज दी, आप बोले नहीं, मैंने सरोजन को पहले नंबर बोला। मैं बहुत देर से, आप अभी लेट आई होंगी। हाँ बस मैंने अभी। हाँ तो आप अभी ठीक। आई है ना, तो मैंने आपको आवाज, काफी आवाज दी, 5-6 आवाज दी मैंने आपको। ओके, आज मैं 5-2 मिनट लेट हो गई। हाँ तो ठीक है पुष्पा ठीक लोहारिया को भी आवाज दी मैंने, बीना मेरठ को भी दी, सरला पाटनी को भी दी, हेमा जी को भी दी। अवंजना जी का नंबर आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए फिर।
नहीं नहीं, उनको पढ़ने दीजिए, फिर मैं पढ़ लूंगी। अच्छा चलो, वो पढ़ लेते हैं, फिर आप पढ़ लीजिएगा, है ना? ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय। पुष्पा जी का भी नाम पुकारा गया था। हाँ बहुत हाँ, लोगों का पुकार नाम, और लेट आठ खोल। दस 8-10 लोगों का नाम पुकारा गया। नहीं, वो थोड़ा सा लेट हो गए। मेरे भी लेट हो गया नहीं, था। टाइम से आना चाहिए वैसे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका नंबर भी आने वाला नहीं, होता है। वैसे हमेशा टाइम पे कभी कभी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, चलो करिए। ठीक है, चालू कॉल आ हूँ। गया था इसलिए लेट हो गया। हाँ, चालू कर रही हूँ मैं। जय जिनेन्द्र ललिता जी। जय जिनेन्द्र भाई। नागी रूपी कुएं से निकली हुई उसकी रोम राजी ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी, मानो जल मार्ग से निकली हुई हरी हरी छोटी घास की पंक्ति ही हो। उसके स्तन भिन्न भिन्न होकर भी स्थूल होने के कारण एक दूसरे से मिले हुए थे, कोमल होकर भी उन्नत होने के कारण कठोर थे, और उष्ण होकर भी आह्लादजनक होने के कारण संताप को दूर करने वाले थे। इस प्रकार विरुद्ध धर्मों को धारण करने वाले उनके दोनों स्तन शाद्वाद की स्थिति को धारण कर रहे थे, क्योंकि उनकी दोनों भुजाओं ने वक्ष स्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी के साथ आलिंगन कर जय कुमार को स्वीकृत किया है। इसीलिए उनका वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। उसका कंठ वीर लक्ष्मी से सुशोभित जय कुमार के दाएं और बाएं दोनों हाथों से आलिंगन को प्राप्त हुआ था। अतः उसकी उपमा क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? भावार्थ, उसकी उपमा उनके किसके साथ की जा सकती है? अर्थात किसी के साथ नहीं। वह अनुपम था। हाथी के बच्चे के दांत की आभा को धारण करने वाले उनके निष्कृप कोमल और चिकने दोनों कपोल ऐसे अच्छे जान पड़ते थे, मानो जयकुमार का मुख कमल देखने के लिए सुंदर दर्पण ही हो। वट की कोपल, बिंबी फल और मूंगा आदि पदार्थ वर्ण आकार और रस आदि में होठों से बहुत दूर है, अर्थात उनके होठों के समान न तो इनका वर्ण है, न आकार है, न और न रस ही है। इसलिए इसलिए ही उनके होठों को इसमें किसी भी उपमा नहीं दी जा सकती। अवश्य ही उनके दांत एक दूसरे से मिले हुए थे, छिद्र रहित थे, सफेद थे, समान थे, चिकने थे, सुंदर थे और चमकीले थे। यदि ऐसा न होता तो सुलोचना का मुख उन्हें भीतर ही क्यों करता? उस मुख की सुगंधित का स्वाद लेती हुई सुलोचना मुख्य एक मिनट मुख की सुगंधित का स्वाद लेती हुई उनकी नाक यदि इतनी अच्छी नहीं होती तो वह इतनी ऊंची क्यों बनाई जाती तथा मुख के बीच में कैसे ठहर सकती? अर्जुन के बाण के समान कर्ण के राजा कर्ण अथवा कान के समीप तक जाने वाले उनके दोनों नेत्र अत्यंत विशाल थे, जिन्होंने लाल कमल और नील कमल दोनों जीत लिया था। वह भला सोमवश अर्थात चंद्रमा पर कौन सा आक्षेप बाकी कर गया था, अथवा सोमवश अर्थात जय कुमार पर कौन सा चेप अर्थात कटाक्ष करना बाकी रह गया था। उसके उसके कान ही सब कानों में अधिक पुण्यवान थे, क्योंकि वे पहले ही अपने प्रिय जय कुमार की आज्ञा से उसके प्रेम संभाषण गीतों के पात्र ही हो गए थे। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कामदेव ने जय कुमार को अपने रूप से अजय मानकर सुलोचना की बहु रूपी धनुष और उसी के कटाक्ष रूपी बाणों के समूह ही उसे जीता था। उस सुलोचना का सेवन अकेला ही कामदेव ही नहीं था,
किंतु वीर शिरोमणि जय कुमार भी स्वयं उसका सेवक था। फिर भला शोभा शोभा को धारण करने वाली उसके ललाट की उन्नति, उच्चता अथवा उत्तमता क्यों नहीं होती? कोमल, बारीक, चिकने, काले और कुछ कुछ टेढ़े उनके उसके सिर के बाल कामी पुरुष को केवल काले सांपों के बच्चों के समान जान पड़ते थे। उस समय सुलोचना का आगे का भाग नेत्र आदि से विभूषित होकर सुशोभित हो रहा था और पिछला भाग किसी सुंदर वस्तु के समान अपने आप ही सुशोभित हो रहा था। विधाता ने उसका शरीर बनाने में जिस अणुओं का साधन बनाया था, यथार्थ वे ही अणु परमाणु अर्थात उत्कृष्ट अणु थे और उनके बाकी बचे हुए अणु तृण के समान तुच्छ थे। चंद्रमा उनके मुख की उपमा के योग नहीं था, क्योंकि यदि पूर्ण चंद्रमा की उपमा देते हैं तो वह बहुत ही पदार्थात बड़ा है, उसका क्षय निकट है, कलंक उनका स्पष्ट दिखाई देता है और राहु उसे दबा देता है। यदि अपूर्ण चंद्रमा की उपमा देते हैं तो वह स्वयं अपूर्ण है, अधूरा है। भावार्थ उसका मुख तरुण, अविनश्वर, निष्कलंक और पूर्ण था। इसीलिए पूर्ण अथवा अपूर्ण कोई भी चंद्रमा उसके मुख की उपमा योग नहीं था। यदि कमल की उपमा दी जाए तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि कमल में विकसित होने के पहले ही लक्ष्मी नहीं थी और वह पीछे रहती है। वह तो क्षण क्षण में विकसित होती रहती है, परंतु उसके मुख पर की लक्ष्मी एक विलक्षण शोभा को ग्रहण करती हुई स्वाद्वाद का स्वरूप प्रकट करती थी। उसकी भावार्थ उसके मुख की शोभा सदा एक सी रहकर भी क्षण क्षण में रोज शोभा धारण करती थी, इसीलिए कमल की शोभा से कहीं अच्छी थी और इस प्रकार स्वादवाद का स्वरूप प्रकट करती थी। क्योंकि जिस प्रकार स्वादवाद द्रव्यार्थिक नय से एक रूप रहकर ही पर्यार्थिक नय से नवीन नवीन रूप को प्रकट करता है, इसी प्रकार उसके मुख की लक्ष्मी भी सामान्यतः एक रूप रहकर भी प्रतिक्षण विलक्षण शोभा है और कमल की शोभा चंद्रमा से नष्ट हो जाती है, परंतु उसके मुख की आपका एक शोभा लाइन छूट गया, आपकी एक लाइन छूट गई। विलक्षण या शोभा मेरा धारण लाइन छूट गई अंजना मुझसे। हाँ, विलक्षण शोभा वायु धारण अक्षर है करती ना। हुई अनेक रूप प्रकट करती थी। विलक्षण धारण शोभा करती हुई अनेक रूप प्रकट करती थी। चंद्रमा को शोभा सूर्य के नष्ट हो जाती लक्ष्मी का हस्त ग्रहण करने से विलक्षण ही हो रही थी। चंद्रमा रात छोड़ में दी, एक लाइन आपने फिर सुशोभित एक लाइन छोड़ दी। चंद्रमा की शोभा सूर्य से नष्ट लाइन हो छूट जाती गई। है और कमल की शोभा चंद्रमा से नष्ट हो जाती है, परंतु उसके मुख की शोभा जय कुमार की लक्ष्मी का हस्त ग्रहण करने से विलक्षण हो रही है। दो बार आप पढ़िए। चंद्रमा रात से सुशोभित होता है और कमल दिन में प्रफुल्लित रहता है। चंद्रमा का क्षय हो जाता है और कमल मुरझा जाता है, परंतु उसका मुख पूर्ण ही था, विकसित ही था और रात दिन सुशोभित ही रहता था। सुलोचना के मुख को जो देखता था उसकी शोभा बढ़ जाती थी और सुलोचना का मुख जिसे देखता था उसकी शोभा भी निश्चित ही रूप से बढ़ जाती थी। कमल में क्या ऐसा गुण है जिसमें कि उसे सुलोचना के मुख की उपमा दी जा सके? उसने कुमारी अवस्था में ही तीनों जगत को जीतने वाला कामदेव जीत लिया था। फिर भला संसार में ऐसा कौन सा वीर था जो आगे युवावस्था में उसके द्वारा न जीता जाए? इसने
कुमारी अवस्था में ही कामदेव को जीत लिया था और वरुण अवस्था में ही जय कुमार को जीता था। फिर भला इसके जीतने के लिए बारीक अक्षर बहुत है तो दिखते नहीं है बराबर। लक्ष्मी के समान साथ साथ कितनी सी स्त्रियों की सृष्टि बाकी रही थी। भावार्थ, इसने लक्ष्मी आदि उत्तम उत्तम स्त्रियों को जीत लिया था। चंद्रमा के बीच जो यह कलंक दिखता है उसे मैं ऐसा मानता हूँ कि इस कन्या ने अपनी कांति से चंद्रमा को जीत लिया है, इसीलिए मानो इसे चिंता के कारण क्षय रोग हो गया हो। उस सरोजना ने मुख से चंद्रमा के साथ कुवलय अर्थात कुमुद को जीत लिया था और लक्ष्मी के साथ साथ क्षय कमल रोग को भी माने जीत क्या लिया होता है? था। क्षय रोग जीत लिया था। भला इस संसार में और रह ही क्या जाता है जो इसके मुख के द्वारा जीता नहीं जा सके। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उसके मुख की शोभा प्राप्त करने के लिए जल कमल में रहकर और स्थल कमल सूर्य की किरणों के द्वारा आज तक तपस्या कर रहा है। वह सुलोचना द्वितीया के चंद्रमा की रेखा के समान कलाओं के द्वारा धीरे कमल धीरे माने बढ़ती क्या थी। होता है? हाँ? जल कमल, यहाँ पर जल कमल जल में रहकर और स्थल कमल सूर्य की किरणों के द्वारा आज तक तपस्या कर रहा है। स्थल कमल यहाँ पर किसको बोला गया है? स्थल मतलब पृथ्वी पर जो थल पे रहता है। क्या अच्छे? नहीं है क्या? थल ललिता थल जी नहीं। पृथ्वी पे स्थल कमल की सूर्य किरण के द्वारा। यहाँ पे स्थल कमल किसको बोला जा रहा है? है नहीं तो ललिता जी नहीं है ना, कहाँ है? दीदी बाद में दीदी पूछना, नहीं है। लिख लो। ठीक, दोनों हाँ कमलों में फर्क है क्या? जल कमल और स्थल कमल अलग अलग है? हाँ तो दिखा तो ऐसा दीदी, है। थल कमल वो है ना जो पृथ्वी का एक होता है, और जल कमल जो होता है वो वैसे ही होता है मेरी समझ में। ये दीदी आएंगी तब अंजू उनसे पक्की हाँ पूछ लेना। दीदी नहीं है अभी, दीदी आने से पूछ लेना पुष्पा से। हाँ यही मैं बोल रही हूँ, नहीं है ना हाँ, वो। अंडरलाइन कर लो वहां पे। कल दीदी आएगी तब पूछ लेना। वह सुलोचना द्वितीया के चंद्रमा की रेखा के समान कलाओं के द्वारा धीरे धीरे बढ़ती थी और जो जो बढ़ती जाती थी त्यों त्यों चंद्रमा की कांति के साथ स्पर्धा करने वाले उसके गुण भी बढ़ते जाते थे। इस प्रकार जो समस्त अंगों की शोभा से परिपूर्ण है और शुद्ध वंश में जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसी वह सुलोचना को कामदेव जयकुमार भय से युवावस्था में भी अपने हाथ हाथ में नहीं कर सका था। उस सुलोचना ने श्री जिनेन्द्र देव की अनेक प्रकार की रत्नमयी बहुत सी प्रतिमाएं बनवाई थी और उसके इस उपकरण भी स्वर्ण के बनवाए थे। प्रतिष्ठा तथा तत्संबंधी अभिषेक हो जाने के बाद वह उस प्रतिमाओं की महापूजा करती थी। अर्थपूर्ण स्तुतियों के द्वारा श्री अरहंत देव की भक्ति पूर्वक स्तुति करती थी, पात्र दान देती थी, महामुनियों का सम्मान करती थी, धर्म को सुनती थी तथा धर्म सुनकर आप्त आगम और पदार्थों को बार बार चिंतन करती हुई सम्यक दर्शन की सुखता को प्राप्त करती थी। इतना करती थी तब उसको इतना मिला वो। अर्थांतर फागुन के महीने की अष्टानिका में उसके भक्ति पूर्वक श्री जिनेन्द्र की अष्टानिका की पूजा की थी, विधि पूर्वक प्रतिमाओं की पूजा की, उपवास किया और वह करसांगी पूजा के से साक्षात देने के लिए सिंहासन पर बैठी हुई राजा अंकम्पन के पास गई।
राजा ने भी उठकर और हाथ जोड़कर उसके लिए यहाँ पर अलग गिरे अलग हुए बताया है ना, जिनेंद्र देव की अष्टानिका पूजा की, फिर विधि पूर्वक प्रतिमाओं की पूजा की। हाँ, इसका इतना किया अष्टानिका तो व्रत उसको कथा इतना में मीठा आता सा है, फल मिला। अष्टानिका की कहानी में आता है इसका कि सुलोचना ने ये व्रत करने से, अष्टानिका व्रत करने से स्त्रीलिंग का छेद किया था, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इतने तरह नहीं से ये पूजा वंदना हर समय लगी रहती थी भगवान के नहीं, कार्य। मेरा क्वेश्चन दूसरा है, क्योंकि जिनेंद्र देव बता दिया यहाँ पर, फिर प्रतिमाओं की पूजा की, दोनों एक ही बात हुआ ना। हाँ जिनेंद्र तो देव की अष्टानिका पूजा की, फिर विधि पूर्वक प्रतिमाओं की पूजा की। प्रतिमा हो चाहे जिनेंद्र देव, तो एक ही हुआ ना, तो ये पूछ रही हूँ। स्वयं भी उठकर अष्टानिका कुएं से अष्टानिका साक्ष्य की देकर पूजा अलग स्वयं हो गई और अपने जिनेंद्र देव मस्तक की पर अपन रखी भगवान की, तथा यह कहकर कन्या तीर्थंकर को की भगवान की विदा पूजा करते हैं ना, वो अलग हो जाती है। ये आजकल से साक्ष्य का भी आता है ना, पहले तो अपन सुने ही नहीं थे। मतलब पीछे से चावल अपने सिर पे ऐसे छिड़कना चाहिए सब, ये पुष्प वाला, कहकर हाँ, कन्या को विदा किया कि हे पुत्री, तू उपवास से खिन्न हो रही है, अब घर जा, यह तेरे पारना का समय है। राजा पूर्ण यौवन को प्राप्त हुई और विकार शून्य कन्या को देखकर उसके विवाह महोत्सव की चिंता करने लगा। उसने किसी शुभ दिन को कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारिणी और संबिन सोत, इन चारों बुद्धि रिधियों को के समान सुल्तान, सिद्धार्थ, सर्वार्थ और कुसुमति नाम के मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि हमारे कुल के प्राण स्वरूप इस कन्या के लिए सभी राजा लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए तुम लोग विचार कर कहो कि ये कन्या किसको दी जाए। इस प्रकार पूछने पर शास्त्रों में इस प्रकार पूछने पर शास्त्रों का समुद्र सूतार्थ नाम का मंत्री बोला कि इस विवाह में सज्जन बंधुओं का समागम होना चाहिए, जमाई बड़े कुल का होना चाहिए। इस विवाह में बहुत सा धन खर्च होगा और हम लोगों को अपने जन्म तथा राज्य का फल मिलेगा। इसलिए नीति निपुण पुरुषों का इस कार्य का अच्छी तरह विचार करना चाहिए। यदि यह संबंध चक्रवर्ती के साथ किया जाए तो सब राजा अपने बंधु हो सकते हैं और आपका वंश भी इच्छाकु वंश की तरह पूज हो सकता है। कुल, रूप, वय, विद्या, चारित्र, शोभा और पौरुष आदि जो जो गुण वीरों में खोजना चाहिए, वे उनके इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए इसमें कुछ चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उनकी कीर्ति सब दिशाओं में फैल रही है और जिसके अपने तेज से सूर्य के प्रति बिंब को भी जीत लिया है, ऐसे चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति के लिए यह कन्या दी जाए। उसी समय सिद्धार्थ मंत्री कहने लगा कि आपका यह सब कहना ठीक है, परंतु पूर्व विहार को जानने वाले छोटे लोगों का बड़ों के साथ संबंध होना भी अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए वर के गुणों से सहित प्रभंजन, रथवर बलि, वज्रायुध, मेघेश्वर, जयकुमार और भीमभूज आदि अनेक प्रसिद्ध राजकुमार राजपुत्र है, जो इसके एक बढ़कर वैभवशाली है तथा चतुर है। उसमें जिसके लिए अपना चित्त प्रसन्न हो, उसके लिए शिष्ट जन तथा ज्योतिषियों से पूछकर और उत्तम शकुन देकर कन्या देनी चाहिए, क्योंकि बराबरी वालों के साथ संबंध करना ही कल्याणकारी हो सकता है। यह सब सुनकर समस्त विषयों को जानने वाला सर्वार्थ नाम का मंत्री बोला कि भूमि गोचरों के साथ तो हम लोगों का संबंध पहले से ही विद्यमान है। हाँ, विद्याधरों के साथ संबंध करना हम लोगों के लिए अपूर्ण लाभ है तथा
प्रशंसनीय भी है। इसलिए विचार कर विद्याधरों की किसी को भी कन्या देनी चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। तदनंतर वहां पर एकत्रित हुए सब लोगों को अभिप्राय जानकर योग बात को जानने वाला सुमति नाम का मंत्री बोला कि यह सब कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सभी बातें शत्रुता उत्पन्न कराने वाली है। विद्याधर को कन्या दी है, यह सुनने से चक्रवर्ती के चित्त में भी क्या भूमि गोचरियों में उनको योग कोई वर नहीं है, यह सोचकर कुछ बुरा लगेगा। इस विषय में किसी से विरोध नहीं करने वाला एक अच्छा उपाय मैंने सोचा है, और वह यह है कि प्राचीन पुराणों में स्वयंवर की उत्तम विधि सुनी जाती है। यदि यह स्वयं समय यदि यह समय सर्वप्रथम अगम्पन महाराज के द्वारा इसी विधि का प्रारंभ किया जाए तो भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र सम्राट भरत के समान संसार में इनकी प्रसिद्धि भी युग युग के अंत तक हो जाए। इसीलिए वह कन्या स्वयंवर में जिसे स्वीकार करे ऐसा किसी पुण्यशाली राजकुमार को देनी चाहिए। ऐसा करने से वह हम लोगों का आदि ब्रह्मा भगवान वसुदेव अथवा युग व्यवस्थापन सम्राट भरत से कुछ विरोध नहीं होगा, और न राजाओं का भी परस्पर में किसी के साथ कुछ वैर होगा। इस प्रकार सुमति नाम के मंत्री के द्वारा कई सब बातें राजा के साथ साथ सबने स्वीकृत की, सो ठीक ही है, क्योंकि नीति मार्ग पर चलने वाले पुरुष मात्सर्य नहीं करते। तदनंतर राजा के समान कर मंत्रियों को विदा किया और स्वयं कार्य करने में जुट गया। उसने सबसे पहले घर जाकर ऊपर लिखे हुए समाचार सुप्रभा देवी और हेमा नाम के ज्येष्ठ पुत्र को कह सुनाई, तथा कुल परंपरा से आए हुए वृद्ध पुरुषों और संगोत्री बंधुओं के साथ पूर्वा पर विचार किया। कितने ही राजाओं के पास निष्ठास्थ अर्थात स्वयं विचार कर कार्य करने वाले दूत भेजे, कितने ही के पास मिथ्यार्थ अर्थात कहे हुए परिमित समाचार सुनाने वाले दूत भेजे, और कितनों के ही पास उपहार के भीतर रखे हुए पत्र को ले जाने वाले दूत भेजे। इस प्रकार दान और सन्मार्ग के द्वारा पूजित कर तथा स्वयंवर का प्रयोजन बतलाकर राजा ने भूपालों को बुलाते हुए सभी दिशाओं में अपने दूत भेजे। यह सब समाचार जानकर अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला विचित्रांग नाम का देव, जो कि पूर्व में राजा अंकंपना का भाई था, सो धर्म स्वर्ग से आया और अकंपन महाराज के दर्शन कर कहने लगा कि मैं पुण्यवती सुलोचना का स्वयंवर देखने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर उसने राजा की आज्ञा अनुसार नगर के समीप बर्मा स्थान से उत्तर दिशा की ओर अत्यंत शांत उत्कृष्ट योग और रमणीय स्थान में एक सर्वतोभद्र नाम का राजभवन बनाया, जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर था, जो मंगल द्रव्यों से भरा हुआ था। विवाह मंडप में से सहित तथा कई खंड का था। वह राजभवन अनेक प्रकार की गलियों को कोटों तथा श्रृंगार करने के घरों से घिरा हुआ था, देदीप्यमान था और मणियों तथा स्वर्ण से बना हुआ था। इस प्रकार उस बुद्धिमान देव ने विधि पूर्वक राजभवन की रचना कर उसके चारों ओर स्वयंवर का महाभवन बनाया था, जो कि विशुद्ध था, बड़ा था, जिसका पृथ्वी भाग अलग अलग कर विभागों में विभक्त था, जो कि चौकोर था।
इसमें 4 दरवाजे थे जो कोट तथा गोपुर द्वारों से सुशोभित था। रत्नों के तोरण से मिली हुई पताकाओं की भक्तियों से शोभायमान हो रहा था। देदीप्यमान शिखरों के अग्रभाग पर चमकते हुए स्वर्ण के कलशों से अलंकृत था, जिसका धरातल बड़े बड़े नील मणियों से जड़ा हुआ होने के कारण जगमगा रहा था। नेत्र जाति के वस्त्रों से बने हुए बड़े बड़े चंदों से सुशोभित था। भोग उपभोग के योग समस्त बड़ी बड़ी वस्तुओं से भरा हुआ था और योग स्थान पर लगाए हुए सब प्रकार के रत्नों तथा स्वर्ण के बना हुआ था। इस प्रकार स्वयंवर का यह महाभवन उस देव ने बड़ी प्रसन्नता से बनाया था। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्योदय से पुरुष के अभिष्ट अर्थ कौन कौन सिद्ध नहीं करते हैं, अर्थात सभी करते हैं। लक्ष्मी के लीला ग्रह के समान वह उस स्वयंवर भवन को देखकर राजा अंकंपन संतोष से अपने शरीर में नहीं समा रहे थे। सो ठीक है, क्योंकि उत्तम मित्रों से क्या नहीं होता, अर्थात सभी कुछ होता है। अथांतर काम को उत्तम करने वाले तथा कामी लोगों और भ्रमणों से क्रमशः आनंद और मद को बढ़ाने वाले वसंत ऋतु का प्रारंभ हुआ। हाथियों के द्वारा घिरे हुए चंदन वृक्षों से निस्यंद रूपी धार को धारण करने वाला तथा इलायची और लवंग के संसर्ग के कुछ कुछ पीला हुआ मलय पर्वत का वायु धीरे धीरे बहने लगा। उसी समय लताओं और वृक्षों की जो शाखाएं फैल रही थी, उसमें वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो समीप आए हुए अपने संबंधी मलयानिल का आलिंगन करने के लिए ही भुजा रंग रूप शाखाएं फैल रही हो। उस समय सूर्य मानो डरकर ही यह संबंधी दक्षिण दिशा का त्याग कर दिया था, अर्थात उत्तरायण हो गया था और कोयलों से मन के निरंकुश होकर मधुर शब्द कर रही थी। ये हमारी शाखाएं अर्थात वसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाला अथवा रजस्वला अवस्था में प्रकट होने वाले पुष्प को प्राप्त हो रही है, धारण कर रही है, इसलिए इसे मत छू। यही कहते हुए मानो चंपा के वृक्ष अपने यहाँ पर निवास करने का निषेध कर रहे थे, जो बसंत ऋतु रूपी लक्ष्मी के वियोग में सशोक था, अर्थात शोक धारण कर रहा था। ऐसा अशोक का वृक्ष वह बसंत ऋतु के संबंध से फूल और फलों से सहित हो अपना अशोक नाम का सार्थक कर रहा था। इस समय चमेली ने आम और वृक्ष के साथ ईर्ष्या होने के कारण ये मानो जड़ स्कंद मध्य भाग और ऊपर सभी जगह सुगंधित फूल धारण किए थे, जिन्होंने दिग्गजों के भ्रमणों को भी अपनी ओर खींच लिया है और जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, बड़े पुरुषों के समान हैं। ऐसे मोल श्री के वृक्ष प्रत्येक वन में अपनी हानि होने पर भी गुणों की अधिकता ही धारण कर रहे थे। भावार्थ, जिस प्रकार कुलीन मनुष्य हानि होने पर भी अपना गुण नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार मोल श्री के वृक्ष भी भ्रमणों के द्वारा रस का पान किया जाना रूप हानि के होने पर अपनी सुगंधित रूप गुण नहीं छोड़ रहे थे। जो गीत गा रही है तथा खेलने में लगी हुई है, ऐसी सुंदर स्त्रियां जो झूला झूल रही थी और उनके झूलने से जो उनके खंभों की चू चू शब्द हो रहा था, उसके वे झूले ऐसे जान पड़ते थे कि मानो
उन स्त्रियों के द्वारा पीड़ित होकर ही चिल्ला रहे हो, जिन्हें कुंद के सुंदर फूलों पर अच्छी तृप्ति नहीं हुई है। ऐसे ब्राह्मण माँ भी मधु कामिनी लता का रस पीकर आनंद से मधुर शब्द कर रहे थे। वसंत को छोड़कर अन्य ऋतुओं में अच्छा रूप होना आदि भी कामदेव के साधन हो सकते हैं, परंतु वह वसंत ऋतु में एक समय ही इसका साधन है। ऐसा यह काम वनस्पतियों तक फैल जाता है। भावार्थ, अन्य ऋतुओं में सौंदर्य आदि भी काम की उद्भूति हो सकती है, परंतु वसंत ऋतु की काम की उद्भूति का कारण समय ही है। उस समय सौंदर्य का आदि का अभाव होने पर भी केवल समय की उत्तेजना से काम की उद्भूति देखी जाती है और उनका क्षेत्र केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता, किंतु वसंतियों के तक के फैल जाता है, वनस्पतियों तक फैलने जाता है। उस वसंत ऋतु की सहायता से उन दूतों ने भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं के पास जाकर उस समय को स्वयंवर के समाचार बतलाए। तदनंतर अनेक नगाड़ों के शब्दों से दिग्जनों के कान खड़े करने वाले, अपनी स्त्रियों के मुख रूपी कमलों के समान करने वाले, सब दिशाओं में मुख को प्रकाशित करने वाले और सुलोचना इस नाम रूपी आकर्षणी विद्या से आकर्षित हुए अनेक विद्याधरों के अधिपति अपने अनेक विमानों से आकाश के विस्तार को कम करते हुए बहुत शीघ्र ही आ पहुंचे। सो ठीक ही है, क्योंकि कामी लोगों को अपनी अभिष्ट स्त्रियों को छोड़कर और कोई उत्तम आकर्षणीय विद्या नहीं है। अनेक उत्सवों को प्रकट करने वाले राजा अंकपन ने स्वयं में बहुत शीघ्र उस राजाओं की अगवानी की और प्रसन्न हुए और राजाओं को सुलोचना के चित्त के समान वीरांगनी नगरी में प्रवेश करवाया, जिसने बड़े प्रेम से अपने घर आदि में उत्सव की वाराणसी नगरी है। वाराणसी यही हाँ बनारस। हाँ, आप वीरांगनी पढ़ रहे थे। तो वाराणसी है ना, वाराणसी। अच्छा, वीरांगनी पढ़ी क्या मैंने? हाँ, वाराणसी नगरी प्रवेश कराया, जिसने बड़े प्रेम से अपने घर आदि में उत्सव की ध्वजाएं बंधाई और आदर को प्रकट करने वाले हेमागंध आदि पुत्र जिसके साथ हैं, ऐसे राजा अंकम्पन ने किरणों के सहित उदय होते हुए सूर्य के समान अपने छोटे भाइयों और सहित आए हुए अर्क कीर्ति की अगवानी कर उसे महाराज भरत के समान नगर में प्रवेश करवाया। इसी प्रकार अपने आदर से ही मानो उनकी आगे होने वाली उसी महाराज भरत के समान नगर में प्रवेश कराया। इसी प्रकार अपने आदर से ही मानो उनकी आगे होने वाली सिद्धि को सूचित करता हुआ नाद वंश का अग्रणी राजा अंकम्पन जय कुमार को लेने के लिए उसके सामने गया। तदनंतर जिस प्रकार पूर्व समुद्र की ओर जाता है, उसी प्रकार तीनों पूर्व पश्चिम दक्षिण समुद्रों के बीच के रहने वाले सब राजा लोग अपनी अपनी शोभा बढ़ाते हुए वाराणसी आ पहुंचे। राजा अंकम्पन कितने ही राजाओं के सामने तो अपनी सब विभूति के साथ स्वयं आदि दूर तक गया था और कितनों के ही सामने उसके मान्य हेमागध आदि को भेजा था। जो राजा जिस प्रकार आ रहे थे, उसी प्रकार से उसकी अपनी अपनी फहराती हुई पताकाओं से जो मानो बुला रही है, तो ऐसी बनारस नगरी में प्रवेश करवाया था। उस समय सुलोचना ने
राजमहल में विराजमान तथा भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं से घिरे हुए अपने पिता को चक्रवर्ती को भी जीतने वाला बता दिया था। भावार्थ, महल में इकट्ठे हुए अनेक राजाओं से राजा अंकम्पन चक्रवर्ती के समान जान पड़ता था। उस समय अयोध्या को भी जीतने वाले वाराणसी नगरी अपने नाम से ही उसका तिरस्कार कर रही थी, क्योंकि उस स्वयंवर के समय ही लेकर इस संसार में कन्या रत्न के सिवाय और कोई उत्तम रत्न नहीं है, इस बात की प्रसिद्धि हुई है। उस टाइम हुआ एक कन्या रत्न की प्रसिद्धि। भावार्थ, कथाचिंत कोई भी कहे कि चक्रवर्ती की राजधानी होने से 14 रत्न अयोध्या में ही रहते हैं, इसीलिए वह उत्कृष्ट नगरी हो सकती है कि वाराणसी भी तो इसका उत्तर यह है कि संसार में सर्वोत्कृष्ट रत्न कन्या रत्न है, जो कि उस समय वाराणसी में ही रह रहा था। अतः उत्कृष्ट रत्न का निवास होने से वाराणसी ने अयोध्या का तिरस्कार कर दिया था। अतिथियों का सत्कार करने वाले राजा अंकम्बन ने उस अर्कृति आदि राजाओं को स्वयंवरशाला में ठहरकर प्रसन्न किया था। यह सब पहले उपार्जन किए हुए नहीं, ठहराकर है, प्रसन्न किया था ठहराकर स्वयंवरशाला में ठहरकर प्रसन्न किया था। नहीं, ठहराकर, उनको ठहरा के गया है। हाँ, तो ठहराकर तो बोली, ठहर क्या कर बोली? पढ़ रहे हैं? आप ठहराकर ठहर तो बोली, कर पढ़ रहे हैं। ठहराकर हाँ, प्रसन्न किया था। यह सब पहले उपार्जन किए हुए समीचीन धर्म से ही होता है, इसीलिए सबसे पहले धर्म की पूजा करने के योग है, ऐसा विचार कर विद्वानों ने श्रेष्ठ राजा अंकम्पन श्री जिनेन्द्र देव की पूजा कर तथा दीन अनाथ और याचकों को याचक बनाकर सबका त्याग करने रूप उत्सव के लिए शीघ्र ही तैयार हो गया। वह अच्छे कामों में खर्च की हुई लक्ष्मी को क्षय रहित और सफल मानने लगा तथा जिस प्रकार उसकी पृथ्वी उसके उपभोग करने योग थी, उसी प्रकार उस समय वह समस्त पृथ्वी को उपभोग करने योग हो गया था। भावार्थ, पृथ्वी के सब लोग उसके राज्य का उपभोग करने लगे थे। इस प्रकार उसने जिनेन्द्र देव की पूजा कर अपना प्रकृत कार्य प्रारंभ किया, सो ठीक ही है, क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा पूर्वक किए हुए कार्य अवश्य ही सफलता को प्राप्त होते हैं। उसी समय विवाह के उत्सव को सूचित करने वाली मेरी भेरी बज रही उठी थी। भेरी बज उठी तो पहले उसके चित्त में आनंद छा गया और पीछे भेरी की आवाज कानों में व्याप्त हुई। उस समय वह पृथ्वी पर जहाँ तहाँ फूलों के उपहार पड़े हुए थे, आकाश में पताकाएं नृत्य कर रही थी, समुद्र की गर्जना को जीतने वाले बड़े बड़े नगाड़ों से दिशाओं शब्दायमान हो रही थी। वहां की बड़ी बड़ी गलियां शुद्ध की गई थी, उसमें तोरण बांधे गए थे और बड़े बड़े महल नई चूना के चूर्ण से पुनः सफेद किए थे। वहां की आपका स्त्रियों हो के गया आपका हो गया, सो हो गया आपका। हाँ, अब जो सरोज जी पढ़ हाँ लेंगे, सरोज ठीक जी। है। ये जय जिनेन्द्र। पुष्पा जी नहीं पढ़ेगा आज? नहीं, आज ना पुष्पा जी भी नहीं थी, सरोज जी भी नहीं थी, सबका नाम बोलने के तो बाद लेते हैं आज। तो इसे ना सरोज जी पहले बोल चुकी थी, तो सरोज जी को बोल दो, फिर पुष्पा जी पढ़ लेंगे। हाँ, सरोज जी बोल गई दीदी थी को पहले। सादर चरण स्पर्श। वहां की स्त्रियों के उत्तम नेत्र कज्जल से रंगे हुए थे, सिर के केश मालाओं को धारण कर रहे थे, बहुरूपी लताएं संस्कार की हुई थी,
उनके ललाट पर सुंदर तिलक लगा हुआ था। उज्जवल कर्ण मणियों के बने हुए कुंडलों के भार से कुछ कुछ नीचे की ओर झुक रहे थे। कपोलों पर हाथ से बनाई हुई पत्र रचना के चित्र बने हुए थे। पान के रस के संबंध से उनके ओठों की लाली दूनी हो गई थी। उनके कंठ मोतियों के आभूषणों की कांति के भार से बहुत ही सुशोभित हो रहे थे। उनका वक्षस्थल चंदन का लेप, बड़ा हार और स्तनों से शोभायमान हो रहा था। उनकी भुजा रूपी लताएं बड़े बड़े मणियों के किरणों से दीप्यमान हो रही थी। उनका विशाल नितंब स्थल करघनी रूपी रज्जु से सुशोभित हो रहा था और उनके चरण कमल मणिमयी नुपुरों की झनकार से कमलों का तिरस्कार कर रहे थे। इस प्रकार अपनी सुंदरता से स्वर्गपुरी की शोभा को जीतने वाली वह नगरी उस समय अचिन्त्य वैभवशाली अलंकार में शरीर को धारण कर रही थी। राजमहल का उत्सव तो नगर ही कह रहा था, क्योंकि समुद्र के किनारे का भाग ही जब अगाध है तब उसके बीच क्या पूछना है। भावार्थ, जब नगर में ही भारी उत्सव हो रहा था तब गाद माने क्या राजमहल होता है? समुद्र के किनारे का भाग ही जब अगाध है। अगाध भरा हुआ है, किनारे का भाग ही जब अगाध है। दीदी नहीं है ना। पुष्पा जी अभी बात बोला ना, कह रहा दीदी है। नहीं है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो पूछ रहा है दीदी आएंगे तब पूछ लीजिएगा। अगाध है तब उसके बीच का क्या पूछना है। भावार्थ, जब नगर में ही भारी उत्सव हो रहा था तब राजमहल के उत्सव का क्या पूछना था। वहां के सचेतन प्राणी अंतरंग और बहिरंग सब जगह उत्सव मना रहे थे। और कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वहां की दीवारें आदि अचेतन पदार्थ भी तो अपने अलंकारों द्वारा सचेतन प्राणियों के समान ही उत्सव मना रहे थे। भावार्थ, दीवालें आदि अचेतन पदार्थ भी अलंकारों से सुशोभित किए गए थे, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उल्लास से अलंकार धारण कर स्वयं ही उत्सव मना रहे हों। वहां पर भोगोपभोग का कोई भी पदार्थ भोक्ता से रहित नहीं था, और न कोई भोक्ता भी भोगोपभोग के पदार्थ से रहित था। वहां पर कामदेव सदा समीप ही रहता था और लक्ष्मी उदय रूप रहती थी। इस जन्म में ही पुण्य का महात्म्य देखो, ऐसा सोचते हुए कितने ही धर्मात्मा लोग वहां का उत्सव देखकर उस नगर के रहने वाले लोगों को बड़े आदर की दृष्टि से देख रहे थे। मुनि लोग भी उसे धर्म का फल मानकर प्रसन्न हुए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म का फल देखकर प्रसन्न होना धर्मात्मा लोगों का स्वभाव है, और अधर्म का फल देखकर प्रसन्न होना अधर्मात्मा लोगों का स्वभाव है। उसी समय विवाह की विधि को जानने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां, जिसने तात्कालिक सत्क्रियाएं की हैं, जो लज्जा से कुछ भयभीत हो रही हैं, जिसके आगे बड़े बड़े नगाड़ों के शब्द हो रहे हैं, ज्योतिषी शास्त्र को जानने वाले अनेक विद्वान जिसके साथ हैं, और जो दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है, ऐसी उस कन्या को उसके सामने जाकर उसके घर से सब प्रकार के मंगल द्रव्यों से भरे हुए, मोतियों के आभूषण से सुशोभित, सुवर्ण के बने हुए 4 उत्तम खंभों से युक्त और अनेक रत्नों की कांति से जगमगाते हुए विवाहोत्सव मंडप में बड़े हर्ष के साथ महारानी सुप्रभा की आज्ञा से आई और पूर्व दिशा की ओर मुख कर सुखपूर्वक सोने के पाट पर बिठा दिया। तदनंतर मुख पर रखे हुए शोभायमान पल्लवों को धारण करने वाले तथा विशुद्ध जल से भरे हुए सुवर्णमय शुभ कलशों से उसका अभिषेक किया। फिर मांगलिक वस्त्राभूषणों को धारण करने वाली कन्या को नित्य मनोहर नामक चैत्यालय में ले जाकर वहां उससे सबका कल्याण करने वाले श्री अरहन देव की पूजा कराई।
उसके बाद सिद्ध शेषाक्षत लेकर आशीर्वाद पूर्वक उसके सिर पर रखे और इतना सब कर चुकने के बाद वे स्त्रियां उसका आदर सत्कार करती हुई शुभ लग्न की प्रतीक्षा में उसे घेर कर वहीं ठहर गई। इधर महाराज अकंपन के संदेश से सजावट को जानने वाले वे सब भूमि गोचरी और विद्याधरों के अधिपति अपने आप को सजाकर अपने अपने योग्य आसनों पर जा बैठे। वह प्रकृष्ट शोभा से उज्जवल थे, ढुलते हुए चमरों की संपत्ति और कांति से देवों के समान जान पड़ते थे और ऐसी शंका उत्पन्न कर रहे थे मानो इस कुमारी ने पहले ही कामदेव को जीत लिया था, इसलिए वह कामदेव ही अपने बहुत से रूप धारण कर उसे जीतने के लिए पुनः आया हो। यह सुलोचना किसी एक को ही स्वीकार करेगी ऐसा जानकर भी वे सब राजा लोग अहंकार करते हुए उसे जीतने के लिए वहां बैठे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि मनुष्यों की आशा बहुत ही बड़ी होती है। जो स्त्रियों के मत के कुरलों तथा नुपुरों की झनकार से सुशोभित बाएं पैरों के द्वारा वृक्षों को भी कामी बना रहे हैं, जो बाएं हाथ में फूलों का धनुष धारण कर दूसरे हाथ से आम की मंजरी को खूब फिरा रहे हैं, जिसका पराक्रम प्रसिद्ध है और जिसने वसंत ऋतु रूपी सेवक के द्वारा फूल रूपी समस्त बुला लिए, ऐसा कामदेव केरल देश की स्त्रियों के कठिन और ऊंचे करोड़ों कूचों को उल्लंघन करने से उत्पन्न हुई थकावट के कारण जिसकी घूमने की शक्ति क्षीण हो गई है, अर्थात जो धीरे धीरे चल रहा है, मलय पर्वत के मदोन्मत्त हाथियों के गंड स्थलों की खाज खुजलाने से टूटे हुए चंदन वृक्षों के निस्यंद की घनी सुगंधि से जो व्याप्त हो रहा है, कावेरी नदी के कमलों के आस्वाद से हर्षित हुए पक्षियों को अल्हड़ कीरा से उछलती हुई जल की बड़ी बड़ी बूंदे ही जिसके मोतियों के आभूषण है, जो विरह रूपी तीव्र अग्नि को प्रज्वलित करने वाला है, और कोयल तथा भ्रमरों के मनोहर शब्दों से जो वाचालित हो रहा है, ऐसे दक्षिण के वायु को अनुकूल करता हुआ सब देशों को जीत कर उस समय वहां आ पहुंचा था। उसी समय जिसने अपनी शोभा से इंद्र को भी जीत लिया था, जिसका साम्राज्य प्रकट है, ध्वजा आदि राज्य के चिन्ह जिसके आगे आगे चल रहे हैं, अपनी शोभा से जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली है, सुप्रभा रानी जिसके साथ है, और जो अपने कुटुंबी जनों से घिरा हुआ अर्थात परिवार के लोग जिसके साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा पुण्यवान राजा अकंपन नगर से आकर स्वयंवर मंडप में अपने योग स्थान पर आ विराजमान हुआ। उसी समय महेंद्र दत्त नाम का कचुकी चित्रांग देव के द्वारा दिए हुए आश्चर्य उत्पन्न करने वाले बहुत बड़े अलंकृत रथ पर कन्या को बिठाकर लाया। काम को जीतने वाले हेमांगद अपने छोटे छोटे भाइयों सहित समस्त सेना के समूह को अच्छी तरह सजाकर बड़े प्रेम से कन्या के रथ के चारों ओर चल रहा था, जिसके आगे आगे बजने वाले नगाड़ों के शब्दों के आघात से दिशा रूपी कन्याओं के कर्णपुर हिल रहे थे, जिस पर अच्छी तरह लगे हुए छत्र की छिद रही छाया से सूर्य भी ढक गया था, और जो राजाओं के नेत्रों से पूजी जा रही थी, अर्थात समस्त राजा लोग जिसे अपने नेत्रों से देख रहे थे, ऐसी सुलोचना ने चक्रवर्ती के दिग्विजय से लौटने पर जिस प्रकार लक्ष्मी अयोध्या में प्रवेश करती है, उसी प्रकार स्वयंवर शाला में प्रवेश किया और वहां वह सर्वतोभद्र नामक महल पर चढ़कर कंचुकी के द्वारा प्रेरित हो नील कमल के दल के समान अपने चंचल नेत्रों के द्वारा राजाओं को सींचने लगी।
जिस प्रकार चातक पक्षी मेघों के बरसने से संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार सब राजा लोग सुलोचना के देखने से ही संतुष्ट हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि अपने अभीष्ट पदार्थ के समागम होने पर किसे आनंद नहीं होता है। वह सुलोचना भी अपने सौभाग्य के वश से आए हुए समस्त राजाओं को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुई थी। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार शत्रुओं को जीतने वाले पुरुषों का शूरवीरपना प्रशंसनीय होता है, उसी प्रकार स्त्रियों का सौभाग्य भी प्रशंसनीय होता है। तदनंतर वह सुलोचना लीला पूर्वक अवलोकन के द्वारा उन राजाओं का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर कंचुकी के कहने से उस महल से नीचे उतरी। जिसकी दृष्टि उसके शरीर पर जहां पड़ गई थी, वह मानो वहीं किलीच सी हो गई थी, तथा उसके नीचे उतर आने पर वे राजा लोग उसे न देखकर बहुत ही खेद खिन्न हुए थे। तदनंतर जो कामदेव की विद्या के बस समान इतना ही रहने सब दीजिए, हो गया टाइम तो है। फिर अब स्तुति हो जाएगी ना, तो 285 तक रहने दे बस। अच्छा, 285 तक है ना, फिर अब जिनवानी स्तुति है। कितने तक हुआ? 285। कोई नहीं है, कोई करनी है कर क्या? रहे हैं क्या? कोई जिनवाणी स्तुति का करूं मैं? करो, आप करो। हाँ करिए, कौन कर रहे हैं? करिए। नहीं नहीं, आप करिए। नहीं करिए, आप करिए ना, बोलिए ना, आप बोल रहे थे ना। लिखी हुई नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, फिर करते हैं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जब एक रतन अनमोल है, तो रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक रतन अनमोल है, तो इसके दीवाने हैं ज्ञानी, हर धुन में वही सवार रहे। बस एक लक्ष्य अरु एक प्रक्ष, हर श्वास उसी के लिए रहे। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। एक रतन अनमोल है, तो रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जो वाणी के भी पार कहा, मन भी न थक करके रह जाए। इंद्रिय गोचर तो दूर अति इंद्रिय के भी कल्प में ना आए। अनुभव गोचर कुछ काम नहीं, निर नाम भी क्या अद्भुत होगा। देख रतन अनमोल है, तो रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा है ये सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सप्तभंग पड़े नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। उनसे ग्रसिते अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल हो कर जाए। जड़ पुद्गल तो अनजान स्वयं वो,
ज्ञान तुझे कैसे देगा, एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर कैसा होगा। जिसकी चर्चा है ये सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी महिमा प्रभु की वाणी, जाति मन मोह को लहराए। जो साम्य गुणों के रत्ना कर सब हे परमेश्वर फरमाए। तू माने या ना भी माने, परमात्मपना सम ना होगा। एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ज्ञावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंठ। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिल करके पढ़े महामंत्र नवकार। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौवा नमकार। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को सादर प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। भाभी को ललिता प्रणाम, जी को दस सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी भाभी को को वंदना, प्रणाम, सभी बड़ों अंजना जी को को सादर वंदना, बाकी सभी सभी को को जय सादर जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। ललिता अंजना जी को ललिता जी वंदना, आई नहीं है दीदी ना, को प्रणाम, दीदी को आज प्रणाम, आई सभी नहीं है बड़ों को ललिता, प्रणाम, क्लास सभी में को नहीं जय आई। जिनेन्द्र। भाभी को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को जय सादर प्रणाम, जय दीदी को जिनेन्द्र। धन्यवाद। आप म्यूट म्यूट। है आप ललिता, म्यूट है। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मिलते हैं आज कल आदिनाथ दोपहर। भगवान का जन्मदिन है, सबको बहुत बहुत बधाई है। हाँ हाँ आदिनाथ भगवान का जन्मदिन है ना, हाँ, आज आदिनाथ सबका भगवान का जन्मदिन है। जन्म कल्याणक तब कल्याणक दोनों ही आज। जन्म कल्याणक तब कल्याणक दो। 3 दिन से विधान चल रहा था ललिता जी, हाँ भक्तामर क्या का बोल। बीजाक्षर हाँ वाला। तीन हाँ हाँ 3 दिन का आप विधान चल रहा था। हाँ आप बताए थे। आज पूर्ण हुआ है। हाँ हाँ, आनंद जी पंडित जी आए थे, कल जाएंगे बहुत सुबह। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ, आज दिन भर बिजी थे वैसे, 2 बजे खाना गया हाँ होम वगैरह से। हाँ मुझे तब विधान दीदी आप वगैरह से बाहर हो गया? नहीं नहीं, आजकल आपके क्यों? पीछे वो पिक्चर वॉलपेपर ऐसे कुछ अलग आता है कुछ, इसीलिए कुछ वो नहीं तो ये उन्होंने सेट वॉलपेपर कर रखा है। नहीं, वॉलपेपर मेरा नहीं, किसी और के उसमें आ रहा, मेरा नहीं है वॉलपेपर वो। आपके पीछे जैसे कि लग रहा है कि आप कहीं समुद्र के बाहर बैठे हो, पुल याद न वो ब्रिज दिख ये रही है, पूरा मोबाइल में आपका सेट किया वॉलपेपर होगा। पता नहीं, हमारे वॉलपेपर सेट किया मेरे तो कोई वॉलपेपर नहीं लगा हुआ है। पेपर ऐसा ही कुछ नहीं, ऐसा ही सेट किया, हम लोग को वैसा ही दिख रहा है। पता ऐसे नहीं ही आप है, लेकिन जैसे मोबाइल लग से रहा है सेट किया होगा। आप समुद्र के किनारे बैठे, आप समुद्र के किनारे बैठे वैसे लग रहा है। तो है तो कुछ नहीं ऐसा, मैं तो जैसा रूम है वैसा ही, कुछ बदला भी नहीं है। पता नहीं कैसे आ रही है वही कुछ तुरंत आप। आजकल
आजकल 3-4 दिन से ऐसा ही आ रहा है आपका पीछे, वैसा ही सीन आ रहा है। वो ऑटोमेटिक आ जाता है अपने आप ही उसमें मोबाइल हाँ। में। पोस्टर का स्क्रीन चेंज किया हुआ आंटी का इसके लिए, पीछे बैकग्राउंड का कोई स्क्रीन चेंज कोई है। चेंज करने वाला है ही नहीं घर, मतलब कोई मेरा फोन वो छूता ही नहीं। हावड़ा ब्रिज है, वो हावड़ा ब्रिज। हाँ हावड़ा ब्रिज हावड़ा है वो। ब्रिज, हाँ हावड़ा ब्रिज आ रही है पूरी। क्या पता, कोई करने वाला नहीं, अपने से कुछ हो गया होगा तो पता नहीं। चलिए, सबसे सादर जय जिनंद। कल दोपहर की क्लास में मिलते हैं हम लोग सब। एंड कर रहे हैं।